जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव शांति क्लासेस पे। इस चैनल पर हम 9th और 10th क्लास की संपूर्ण क्लासेस लेते हैं। इसमें हम मैथ, साइंस और इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर चलेगी। आपको कहीं और परेशान या भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ और वो भी जो इधर उधर परेशान होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पढ़ें, किधर पढ़ें। मैथ के लिए कहीं और जाना पड़ता है, साइंस के लिए कहीं और जाना पड़ता है, तो उसके लिए उन्हें एक ही जगह पे सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाएगी। तो हम इस वीडियो पे 9th क्लास की बात करेंगे। 9th क्लास का गणित का मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, अर्थात नंबर सिस्टम। ठीक, इस अध्याय का नाम है नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर के बारे में हम ये कहेंगे कि इस चैप्टर के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि कोई आप शॉपकीपर हैं, आप दुकानदार हैं, आपके पास एक कंटेनर है। ठीक, इस कंटेनर पर आपके पास कई तरह के बॉल हैं, जो खेलने वाले बॉल होते हैं छोटे वाले, वो बहुत सारे बॉल हैं आपके शॉप में। और आप उन शॉप में उस कंटेनर पे हर प्रकार के बॉल डाल दिए हैं। वो रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, अलग अलग कलर के आपने बॉल इसमें डाल दिए हैं। तो इसमें जब आप पिकअप करेंगे कि कोई बच्चा आया आपसे पास कि हमें बॉल चाहिए, तो रेड कलर का बॉल, तो आप ये बॉल निकाल दिए, ये बॉल निकाल दिए, बट आपके पास ये बॉल बचा है, बट आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, आपने पूरा मिक्स करके रखा हुआ है। तो जब आपके पास दूसरा बच्चा आएगा तो आप और रेड बॉल मांगेगा, तो आप बता देंगे कि बोल देंगे कि है ही नहीं आपके पास बॉल। आपका कहना क्या होगा, बॉल ही नहीं, तो आपका नुकसान हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम इसमें क्या कर देते, इसमें खांचे बना देते, सेक्शन बना देते, और इसमें हम पूरा रेड बॉल भर देते, इसमें हम पूरा ब्लू बॉल डाल देते, और इसमें हम ग्रीन बॉल डाल देते, तो हमें आसानी हो जाती, हमें पता भी चल जाता कि हमारे पास रेड बॉल एक दो ही बचे हैं तो हमें मंगा लेना चाहिए। ब्लू बॉल कम बचे हैं तो मंगा लेना चाहिए। तो ये हमें सेक्शन में बांटने में बहुत ही सहूलियत होती है। उसी प्रकार ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में भी हम जो सारे नंबर हैं, माइनस में हो गए, प्लस में हो गए, पॉइंट में नंबर हो गए हैं, जो फ्रैक्शन में नंबर हो गए, जो अपॉन में नंबर होते हैं, 2/3, 4, 1/2, पॉइंट में नंबर हो गए, √2 हो गया, ये सारे नंबर, पाई हो गए, ये सारे बहुत सारे नंबर हैं। ये मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, इसके बीच में जीरो, इधर में माइनस में सारे नंबर होंगे, इधर में प्लस में सारे नंबर होंगे। तो इन सारे नंबरों को हम कैसे अलग अलग सेक्शन में बांटेंगे, किस नंबर को किस में रखेंगे, कि आपने पिछली कक्षाओं में शायद तक पढ़ा हो कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। तो इन सारे नंबर में कि किस नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे, किन नंबरों को हम नेचुरल नंबर कहेंगे, किन नंबरों को हम होल नंबर कहेंगे, तो इन्हीं सेक्शन में, इसी प्रकार हम इस सेक्शन में, इस चैप्टर में, हम इस अध्याय में इन्हीं को हम जानेंगे। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि जो भी नए बच्चे हैं
वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी आपको परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी सजेशन हो वो भी बताइएगा, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। कोई भी सजेशन हो, कोई भी परेशानी हो और कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो वो भी मेंशन कीजिए, पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं हर कमेंट बहुत बाखूबी से पढ़ता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को तक इस वीडियो को पहुँचाएं। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये तो हम नंबर सिस्टम में क्या जाने कि बहुत सारे नंबर हैं, उन्हें हमें बांटना है। तो चलिए बांटते हैं। तो सबसे पहले है, इसे सेक्शन में कहेंगे रियल नंबर। रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं। ठीक, दिखाई तो दे रहा होगा ना? मैंने थोड़ा गाढ़ा पेन लिया है तो आई थिंक आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्या, सारे सभी प्रकार के नंबर, उसमें हर नंबर रियल नंबर, वो माइनस में हो, प्लस में हो, पॉइंट में हो, फ्रिक्शन में हो, दशमलव में हो, वो हर प्रकार के नंबर वास्तविक नंबर कहलाएंगे, रियल नंबर, जिन्हें हम गिन सकें, जिन्हें हम देख सकें। एक है, ये दो है, ये तीन है, ये पाँच है, ये 1.2 है, ये √2 है। तो ये सारे नंबर वास्तविक कहलाएंगे, रियल कहलाएंगे। अब इनमें को इस रियल नंबर को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है विथ डेसिमल, अर्थात जिसमें पॉइंट हो, जैसे 1.2, दशमलव वाले अंक। पहला है दशमलव वाले अंक और दूसरा हमने इसे डिवाइड किया है बिना दशमलव वाले अंक। तो दशमलव वाले अंक में क्या होंगे कि 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 हो गया, 5 पॉइंट हो गया। तो जितने भी नंबर होंगे ये सारे पॉइंट वाले नंबर कहलाएंगे डेसिमल वाले नंबर। अब बिना डेसिमल वाले नंबर क्या कहलाएंगे? वो जो नंबर सिस्टम में प्रॉपर होते हैं वो नंबर सिस्टम में कहलाते हैं। जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे बिना डेसिमल के, इसमें पॉइंट ना हो, जैसे -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 2000, 10 लाख, जितने भी नंबर हैं वो चाहे प्लस में हो, माइनस में हो और जीरो को साथ लेकर, वो सारे नंबर डेसिमल नंबर कहलाएंगे। मतलब सॉरी, विदाउट डेसिमल कहलाएंगे, मतलब दशमलव वाले अंक ना हो। तो हमने क्या देखा कि रियल नंबर को हम दो भागों में डिवाइड किए, दो भागों में बांटे। उसमें से पहला था कि जो पॉइंट वाले नंबर हों, दशमलव वाले नंबर हों विथ डेसिमल, और दूसरा हमने बांटा विदाउट डेसिमल, बिना पॉइंट वाले नंबर। ठीक, अब हम देखते हैं कि विथ डेसिमल को भी हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहला टर्मिनेटिंग, इसे हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो हम किसी भी चीज का जिसे भाग देते हैं, कि बोले हम 5/5 को हम 2 से डिवाइड किए, तो हमने क्या किया, 2 दूनी 4 हो गया, डिसिमल में 1 बच गया है, रिमाइंडर 1 बचा। अब इसमें भाग नहीं जाएगा 1 से, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर क्या करेंगे 2 पंचे 10, ये पूरा कट गया, अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं है।
तो हमारा यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर है वो फिक्स, इसके आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं आ रहा, मतलब रुक गया ये। इसका आंसर आएगा 2.5, इसके आगे कुछ नहीं, ये यहाँ पे रुक गया। तो जो भी हमारा पॉइंट के बाद रुक जाते हैं नंबर, आगे और नहीं बढ़ते, उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। जैसे 2.5 यहाँ पे आया, 4.5 किस नंबर पे आया, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे। दूसरा हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो, वो आगे चलता जाए चलता जाए चलता जाए। जिससे हमारे पास हो गया कि हम कह दें कि 10/3, तो हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9, रिमाइंडर बचेगा 1, 10 जो शेष बचेगा 1 बचेगा। फिर हमने पॉइंट लगाया और 0 पुट किया, फिर हमने क्या किया 3 किया, 3 तिकाई 9, फिर 1 बचा, फिर हम एक 0 लगाएंगे उतारेंगे, फिर हमारे पास 3 तिकाई 9 हो जाएगा, फिर हम गाएंगे। तो ये बढ़ता जाएगा, ये 3 के बाद 3 3 3 आता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, मतलब ये बंद नहीं होगा, वो हमेशा 3.3333 बढ़ता जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या हो गया रिपीट, तीन ऐसा नंबर है, इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं है जो रिपीट होगा, सिर्फ 3 रिपीट होंगे बस। या दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3.14, तो 14 होगा तो 14 सिर्फ 14 जो होगा ये रिपीट होगा। ठीक, ये जो 14 होगा वो रिपीट होगा, पर वो लास्ट नहीं होगा, वो खत्म नहीं, 14 आता ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब सेम नंबर रिपीट होता जाएगा। वो 2 अंक के नंबर रिपीट हो सकते हैं, 3 अंक के नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, ये तीनों भी रिपीट हो सकते हैं कि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 4 अंक रिपीट हो रहे हैं, 5 अंक रिपीट हो गए हैं। तो रिपीटिंग मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर, एक फिक्स नंबर है, वो रिपीट होता रहेगा बार बार। अब तीसरा हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने पढ़ लिया था, पर रिपीटिंग की जगह यहाँ पे क्या है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग में क्या है कि टर्मिनेटिंग मतलब अंक खत्म नहीं होंगे, बट ये जो हमारा बार बार जो रिपीट हो रहा था, जो बार बार वही अंक आ रहा था, वो अंक भी नहीं आएगा, हमेशा अलग अलग नंबर आएंगे। जैसे 1.2 हो जाएगा, 3 4 2 5 6 1 2, ये रिपीट ही नहीं हो रहा है बट खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ये कभी रिपीट नहीं होगा और लास्ट भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक, ये हमारा हो गया रियल नंबर के तहत, रियल नंबर में विथ डेसिमल के साथ। अब देखते हैं विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल बहुत लंबा है, तो इसमें क्या होगा कि हमने क्या देखा विदाउट डेसिमल में, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, तो 0 हो गया, इसे हम देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे इधर जाएंगे तो +1 +2 +3 डैश 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 डैश, ये हो जाएंगे प्लस इनफाइनाइट तक। और इधर बाएं साइड जाएंगे तो -1 -2 -3, ये -4 और ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, अर्थात माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इसमें हमारे पास ये निगेटिव नंबर भी हैं, ये 0 भी है और ये हमारा पॉजिटिव नंबर भी है। तो जो हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक 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 पूर्णांक। ठीक, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा।
ये हमारा शून्य पूर्णांक कहलाएगा। ठीक, जैसे हमने इसमें देखा, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, मतलब धनात्मक संख्याएं, ये जीरो और ये ऋणात्मक संख्याएं। ठीक, निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, तो इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक, तो हमने इसमें देखा कि ये निगेटिव कहलाएंगे, निगेटिव इंटीजर। आप ध्यान रखिएगा, आप ऐसे वीडियो को एक मूवी की तरह मत देखिएगा। आप पेन और कॉपी और किताब, ये तीनों चीजें आपकी नजरों के सामने होना चाहिए, और जो मैं बता रहा हूं उसे प्रॉपर अपने तरीके से, अपने हैंडराइटिंग में, अपने स्टाइल से उसे व्यवस्थित लिखते जाइए। जो मैं बताते जा रहा हूं उसे लिखते जाइए। ठीक, तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप, इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं, जैसे मैं ये बनाया, तो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि रियल नंबर डाले, फिर विथ डेसिमल डाले, विदाउट डेसिमल डाले, फिर इसके अंदर जो मैंने ऐसे बनाया वो डाले, उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। हैं, इसको आप जो मैंने बताया हूँ उसे अपने भाषा में उसका आप डिफिनेशन लिखना चाहें, परिभाषा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। पर ये समझना बहुत जरूरी है। तो निगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये भी आप अलग, ये इसके बाद अलग से लिख सकते हैं कि हेडिंग में डालें, पहला निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, इसका एग्जांपल क्या होता है, शून्य, ये हो पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ये आप लिख दीजिए। तो ऐसे आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो हाँ, तो हमने इसमें क्या देखा कि हमने पॉजिटिव इंटीजर देखा। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर कितना था, पूरा 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, जो धनात्मक अंक हो। ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, इसे हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जो नेचुरली हमारे पास, यदि कोई भी अंक किसी भी कॉपी किताब कुछ भी आपको गिनना है तो आप शुरुआत क्या करेंगे, 1 2 3, जीरो शुरुआत करेंगे, माइनस में शुरुआत करेंगे कि हमारे पास -1 पेन है, एक हमारे पास 0 पेन है, नहीं है तो नहीं है बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे 0 पेन, ये बोलेंगे कि हमारे पास 1 पेन है, 2 पेन है, 4 कॉपी हैं, 5 किताब हैं। तो ये काउंटिंग नंबर कहते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें दूसरा हम देखेंगे कि आपने समझ गया। अब इसमें जो हमारा नेचुरल नंबर है, इसमें यदि हम जीरो भी मिला दें, इसके साथ यदि हम जीरो भी मिला दें, तो ये सारे अंक क्या कहलाएंगे, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं थी उसमें जीरो, शून्य मिलते ही वो पूर्ण हो गया। इसी प्रकार आप दिमाग में बैठा सकते हैं, याद कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो तो 1 से शुरू होती हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन इसमें यदि जीरो मिला दिया जाए, जीरो को भी काउंट कर लिया जाए प्राकृतिक संख्या में, तो वो होल नंबर कहलाएंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज होल नंबर कहलाएगी। और होल नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। ठीक, तो होल नंबर की काउंटिंग जीरो से शुरू होती है, और 0 1 2 3 4 अनंत तक, और ये सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक ना, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि हाँ, तो हमने क्या क्या देख लिया, इंटीजर्स, इंटीजर्स देखा हमने,
उसमें से हमने क्या देखा, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और निगेटिव इंटीजर। ठीक, अब इसमें क्या देखेंगे हम कि पॉजिटिव इंटीजर हमने देखा, जीरो देखा और निगेटिव इंटीजर। अब आगे देखते हैं कि अब अगला हेडिंग डालिएगा रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? कौन से नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या कहलाती है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है कि Q बराबर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसे हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, और ये कहलाएगा डिनोमिनेटर। ठीक, मतलब ये अंश और ये हर। तो हर हमारा, डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये जीरो हो गया तो हम ये रियल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक, जैसे हम 1/2, 5, 4, ये 5 भी है क्योंकि हम इसे अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक, जीरो भी हमारा एक रेशनल नंबर क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? इसका कारण यह है कि जैसे आप 5 का डिवाइड करेंगे, यदि 5/0 लिख देंगे, 5/0 लिख देंगे तो अपन जीरो से भी भाग देंगे, तो जीरो एक कम जीरो, जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई, जीरो 0 × 5 भी जीरो होगा, तो ये हमेशा 5 आएगा। फिर जीरो किसी भी मल्टीप्लाई, इधर इधर डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे हम इधर क्या रखना है, और इधर हमारा ये बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब ये इनफाइनाइट आ जाएगा। यदि जीरो का 1,00,000 से भी डिवाइड करेंगे तो भी जीरो आएगा और नीचे 5 आएगा। फिर आप 10,00,000 से भी करेंगे मतलब इनफाइनाइट, इसका कोई नंबर ही नहीं है, इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए हमारा नीचे कभी भी Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर की शर्तें हैं। ठीक, रेशनल नंबर वो कहलाता है जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल ये हो गए सारे, सभी के सभी जो हमारे बिना पॉइंट वाले विदाउट डेसिमल नंबर हैं, विदाउट डेसिमल जो हमने पढ़ा, इंटीजर्स जो हमारे, जो ये सभी प्रकार के इंटीजर, ये हमें रेशनल नंबर कह सकते हैं क्योंकि सारे इंटीजर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपॉन में 1 -1/3, इसी -5 है उसे अपॉन 1 कर सकते हैं, -60 है इसे भी अपॉन 1 कर सकते हैं। तो हमें सभी इंटीजर को हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। और जो हम विथ डेसिमल जो हम पढ़े थे, उसमें हम जो पॉइंट वाले पढ़े थे उसमें हम टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये दो नंबर हैं, इन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने बताया था 10/3, ये कौन सा नंबर था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना। टर्मिनेटिंग नंबर जो नॉर्मल है 5/2 जो आ जाएगा 2.5, ये खत्म हो गया। तो विथ डेसिमल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दो नंबर हैं, इन्हें हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन एक है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसे हम रियल नंबर मतलब सॉरी रेशनल नंबर नहीं कहेंगे क्योंकि हम इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अर्थात जैसे हमारा जो रिपीट होता रहेगा उसका तो फिक्स है ही नहीं ना। जैसे 22/पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, ये √2 हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हैं, इन्हें अपॉन में नहीं लिख सकते, इन्हें अपॉन में नहीं लिखा जा सकता। तो अब रेशनल नंबर हो गया। अब आगे चलते हैं इन रेशनल नंबर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है
इनरेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हमने अभी बताया एग्जाम्पल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब लिख ही नहीं सकते तो Q अपॉन 0 हो या P अपॉन 0 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इनमें सीधा सीधा हमारा परिभाषा ये है कि अपरिमेय संख्याएं, इनरेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पाई, √2, जितने भी रूट वाले नंबर हैं, रूट वाले नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √4 नहीं है क्योंकि इसे हम 2 लिख सकते हैं और 2 अपॉन 1 लिख जा सकता है, लेकिन ये अपॉन ये नहीं लिख सकते। आप बोल रहे कि अपॉन 1 तो लिखना, लेकिन ऐसा लिखना सही नहीं है, इसको नहीं लिख सकते ऐसा। पर जो √4 है इसे तो हम इस तरह तो नहीं लिख सकते, लेकिन इसे हम 2 तो लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर ही 4 है ना, तो इसे 2/1 लिख सकते हैं। तो ये इनरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। √4 रेशनल नंबर है, √9 रेशनल नंबर है। ये नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, ये नंबर इनरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे समझा दूंगा या कि मैं बाद में रिवीजन करवा दूंगा, आप परेशान मत होइए। और रिपीट करने की बात है तो आप वीडियो को पीछे कर दीजिए, आपको थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो वीडियो को स्लो कर लीजिए, स्लो हो रहा हो तो वीडियो को फास्ट कर लीजिए। यूट्यूब में एक सेक्शन है, उसमें आप इस कोने पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 बिंदु रहेंगे, तो इसमें आप निकाल सकते हैं, उससे वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। और नोट्स जरूर बनाइएगा, ये जरूर कहूँगा मैं, नोट्स बनाइएगा, आपको आगे परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनका भाग 2 से नहीं जाए, 2 या कि नो सॉरी प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो जिनका जो भाग है वो 1 से जाएगा, या कि जो नंबर उस खुद से जाएगा, स्वयं से जाएगा, मतलब उसके जो मल्टीपल होंगे वो 1 होगा या कि फिर वो स्वयं नंबर होगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे। इनका भाग 2 में 1 का जाएगा या कि फिर 2 का जाएगा, 3 में 1 का जाएगा कि फिर 3 का जाएगा, 3 मतलब 2 मतलब ये स्वयं से जा रहा है या कि फिर 1 से जाएगा, 5 में भी ये 1 से जाएगा कि 5 से जाएगा, इसी प्रकार 13 में 1 से जाएगा या कि फिर 13 से जाएगा। ठीक, यदि आप कह दें कि 8, तो 8 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, ये 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। तो हमारे पास ये और ये बस इससे बस जाता तो हम प्राइम कहते हैं, मतलब 1 से जाए या कि फिर वो अपने स्वयं नंबर से जाए। उसके अलावा यदि किसी और नंबर से यदि उसका भाग जा रहा है, जैसे 2 का भाग 8 से करेंगे तो 8/2 पूरा 4 है। तो यदि किसी दूसरे नंबर से यदि उस नंबर का, इस नंबर का भाग चला जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा।
ठीक, उसके जो भाग देंगे वो एक या स्वयं होगा, तभी उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। उसके अलावा सारी नंबर होंगे उसे हम प्राइम नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम आगे बताएंगे। ठीक, जैसे इसमें हो गया 4, यहाँ पे छोड़ गया 6, यहाँ पे 8, 9, 10, जैसे 9 को ले लेते हैं। 9 के कौन कौन से कहलाएंगे? एक तो सब में है, यहाँ पे 3 भी होगा, यहाँ पे 9 भी होगा। तो ये 3 जो घुस गया बीच में, इसकी वजह से हम इसे प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ठीक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनके जो गुणनखंड है, जिन पर यदि भाग दिया जाए तो उसमें सिर्फ भाग एक का जाएगा, या कि वो स्वयं से जाएगा, स्वयं से डिवाइड होगा। उसके अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड या भाग नहीं जाएगा उस नंबर का, वो सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इन्हें हम कंपोजिट नंबर ही कहते हैं, कंपोजिट संख्या। तो कंपोजिट नंबर वो कहलाते हैं जस्ट प्राइम नंबर का उल्टा, प्राइम नंबर का उल्टा। प्राइम नंबर क्या था? जो सिर्फ एक या स्वयं से भाग जाए। पर कंपोजिट नंबर, जितने भी प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अर्थात कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक फैक्टर होते हैं, दो से अधिक, दो या नहीं, दो या सिर्फ दो रहेंगे तो वो तो प्राइम नंबर कहला जाएगा, एक या स्वयं। बट दो से अधिक, दो से अधिक, जैसे हमने अभी 9 निकाला तो दो से अधिक है ना, इसमें एक भी है, 3 भी है, 9, तो ये एक से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा। 9 एक कम 9, 3 तिकाई 9, एक 3, एक नहीं हो 9। ठीक, तो इसके 3 हो गए, तो कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, 3 से कम नहीं हो जाए। 3, जैसे हम 20 ले लिए तो 20 नंबर क्या हो जाएगा, एक से भी जाएगा, यहाँ 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा और स्वयं 20 से भी जाएगा। ठीक, तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके मल्टीपल हो गए। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर, जो 3 या 3 से अधिक अंकों से डिवाइड हो जाए, 3 या 3 अधिक अंकों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ऐसे नंबरों को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे इसमें 3 हो गया, इसमें 6 हो गया, तो 3 या 3 से ज्यादा अंकों से पूरी तरह से भाग चला जाए जिस नंबर पर, वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, नेक्स्ट हम करेंगे कि को प्राइम, क्रो प्राइम नंबर। तो को प्राइम को हिंदी में कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम, सिर्फ प्राइम में को जुड़ गया है, को मतलब साथ साथ, ऐसे दो नंबर जो जिनका जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम आगे समझेंगे, कि ऐसे दो अंक जिनके बीच में कोई कॉमन नंबर ना निकले, मतलब ऐसा कोई भी अंक ये एक हो, उसका HCF हमेशा एक आए, वो जो दो अंक हैं, जिसे हम ले लिए 2 और 3, 5 और 7। ठीक, इनमें से सिर्फ ये एक से डिवाइड होंगे, 2 और 3,
उसके अलावा किसी और अंक से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, 5/7 को और छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे हम कह दें कि 5 और 10 हो गया, इसे हम को प्राइम कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 5 एक से तो जा रहे हैं, लेकिन ये 5 से भी जा रहा है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये तो इसे हम ये लिख सकते हैं, इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों में। मतलब को प्राइम वो कहलाते हैं जिनको हम, जिन नंबरों को किसी एक के अलावा दूसरे नंबर से दोनों को साथ में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे इसको हम दोनों को 5 से डिवाइड कर दिए, दोनों नंबर एक ही अंक से जो 5 है उससे डिवाइड हो रहा है। जैसे हम कह देंगे 10 और 8, 10 8 को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड होगा तो 5 होगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो 4 होगा। ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों जरूर को प्राइम है। अकेले 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन को प्राइम मतलब साथ में ऐसे 2 अंक, तो ये दोनों को प्राइम हैं। को प्राइम इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों में ऐसा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। जैसे 10 और 8 में 2 एक ऐसा कॉमन नंबर था जो इन दोनों के साथ भाग जा रहा था, इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा था, पर इनमें ऐसा नहीं है। तो ऐसे अंक वो, उनमें से एक अंक भले प्राइम नंबर ना हो, लेकिन ये दोनों आपस में 5 और 4, ये दोनों आपस में को प्राइम जरूर कहलाएंगे। ठीक, तो इसमें ये मत सोचिएगा कि भैया एक नंबर तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है, इसका 1 के साथ भी जा रहा है, 2 के साथ जा रहा है, 4 के साथ जा रहा है, तो इसके तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो को प्राइम को साथ में लेके चलना है कि उसके साथ कौन सा अंक है, क्या उन दोनों का कोई कॉमन है? नहीं है, तो ये दोनों को प्राइम हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। को प्राइम हमने देख लिया, अब सबसे सरल नंबर देखते हैं। ऑड नंबर क्या कहलाते हैं? मतलब विषम संख्या। इतनी सारी चीजें पढ़ने तो ये भी देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को पता होगा, 9th क्लास पढ़ रहे हैं, कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर अर्थात सम संख्या, और नहीं पता तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो सम संख्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, और विषम संख्या क्या कहलाते हैं, ये हम देखते हैं। तो विषम, पहले देखते हैं सम संख्या। सम संख्या वो कहलाते हैं ऐसा कोई भी नंबर जिसमें यदि हम 2 का डिवाइड करें, यहां पे हम x की जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं, बट ऐसा नंबर जिसका भाग 2 से चला जाए, पूरी तरह से चला जाए, वो नंबर हमेशा इवन नंबर कहलाएंगे। या कि फिर कह सकते हैं कि ये 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 के जो गुणज होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 डैश 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 डैश, ये सारे नंबर, इनका सम में 2 का डिवाइड जाएगा, और ये 2 के मल्टीपल भी। तो आप लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल हो, या कि फिर ऐसे नंबर जिनका भाग 2 से पूरी तरह से चला जाए, वो अंक 2 से पूरी तरह से कट जाए, उन सारे नंबरों को हम इवन नंबर कहेंगे। और ऑड नंबर वो नंबर जिनका भाग जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो, जो 2 का मल्टीपल ना हो, 2 का गुणज ना हो, वो सारे नंबर ऑड नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, ये सारे नंबर, ये सभी नंबर होंगे वो जो ऑड नंबर कहलाएंगे। ठीक, तो हमने ये सारी चीजें देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखो, नोट्स पढ़ लो। ये सारी चीजें आगे अभी समझ में नहीं आया, अभी काम पे नया हो सकता ना, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। मैं आपको वो बनाना चाहता हूं कि यदि आप मैथ से नफरत करते हैं ना, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ।
मेरा मकसद ये है। तो चलिए नोट्स लिखिए। नोट्स में पहला अंक क्या है कि जो एक है, ये एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक, ना ये अभाज्य संख्या है और ना एक कंपोजिट नंबर है। एक, क्योंकि हमने प्राइम भी पढ़ लिया और कंपोजिट भी पढ़ लिया। तो जब एक नहीं है तो क्या है, तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या कहलाएगा, 2। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। ठीक, अब कंपोजिट नंबर में क्या कहलाएगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। ना 1 ना 2 ना 3, सीधे 4। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। कैसे, क्योंकि हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि इसके फैक्टर 2 या 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से तो प्राइम नंबर कहलाएगा, तो 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो तो सबसे छोटा अंक 4 ही आएगा। 4 ही है जो 1 2 और 4 से डिवाइड हो गए, इसके 3 अंक हैं। उसके पहले आप 3 लेंगे तो सिर्फ वो 1 या 3 से होगा, 2 लेंगे तो 1 या 2 से होगा, 1 का तो सिर्फ होगा। तो 4 ही ऐसा सबसे छोटा अंक है जो कि पहला सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। ये एमसीक्यू जब क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लेता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और इसी के साथ देखते हैं कि अभी हमने देखा कि ऑड नंबर, तो सबसे छोटा ऑड नंबर हमने क्या बताया, तो 1। सबसे छोटा ऑड नंबर 1 और सबसे छोटा इवन नंबर 2। ये दो से ही शुरुआत हो रही, जीरो मत मान लें। जीरो ना एक ऑड है ना इवन है, जीरो एक अपना खुद का एक नंबर है। जीरो ना ऑड में आता है ना इवन में आता है, जीरो का अपना एक खुद ही अपना अस्तित्व है। ठीक, तो हम चैप्टर पूरा समझ गए हैं। अब देखते हैं, अब मेन बुक पे आते हैं और एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक, तो आप बुक खोल लीजिए और एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 1 देखिए। ठीक, ये एग्जाम्पल। ठीक, तो एग्जाम्पल पढ़िए। नीचे दिए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हमारा जो नीचे दिया हुआ है वो सही है या गलत, जो कथन कह रहा है वो सत्य कह रहा है या असत्य कह रहा है, वो हमें देखना है। तो हमने पूरा सारी चीजें बताई हैं, उसी बेस पे ये सारे क्वेश्चन हैं। वो आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से चुटकियों में आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक मतलब ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो पूर्ण संख्याएं, पहले आप देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, होल नंबर। होल मतलब पूर्ण, जब जीरो आ गया प्राकृतिक संख्या में तब हमें होल नंबर मिला। तो होल नंबर हमारे पास क्या है, कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर होल नंबर कहलाएंगे। बट इन सारे नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है ना भाई। प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है ना, इसमें 0 ऐड कर दिया तो 0 को हम प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहेंगे। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि सभी के सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो हम इन नंबरों को तो कहेंगे लेकिन 0 को नहीं कहेंगे। इस 0 की वजह से हमारी ये कथन गलत हो जाएगा।
तो उत्तर में भी दिया है कि असत्य, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्याएं हैं। पूर्णांक, तो इसमें इंटीजर, हमने आपको बताया ना, इंटीजर पूर्णांक कहलाते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो और धनात्मक पूर्णांक, ये सभी नंबरों को परिमेय संख्या कहलाते हैं, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इन सभी नंबरों को माइनस से लेके जो भी नंबर लाइन में जो भी हमारे पास हैं उन्हें हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। ये सारे पूर्णांक हो गए, उन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना, /1, /1, 0/1। तो ये सत्य कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो इसमें भी दिया गया है सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को m में डिनोट कर दिया, उसको m/1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने आपको समझा दिया कि पूर्णांक को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं और उन्हें हम परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सभी के सभी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉन में 1 करके, बटे 1 करके हम, मतलब हर में 1 लिख करके हम सभी को परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं। अब इसका क्या कहता है कि परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती हैं। पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में था कि पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती हैं। अब इसमें कह रहा है कि क्या सारी परिमेय संख्या भी पूर्णांक हो सकती हैं? नहीं हो सकती। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2/3 पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या है सिर्फ, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक वो अंक रहते हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर होते हैं, उसमें अपान पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं। ये -1, -5, -10, +10, 20, 50, 0, ये पूर्णांक कहलाते हैं। अपॉन वाले नंबर पूर्णांक नहीं कहलाते हैं। तो उन्हें हम ये सिर्फ परिमेय संख्या कहलाते हैं। इसलिए हम परिमेय को पूर्णांक नहीं कह सकते, लेकिन सारे पूर्णांक परिमेय हो सकते हैं। इसलिए उत्तर में भी दिया है कि ये सत्य कथन असत्य है, क्योंकि 3/5 हमने 2/3 लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल में के लिए कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आप 5/7 भी ले सकते हैं, 7/10 भी ले सकते हैं। तो इन्हें हम एक पूर्णांक नहीं कह सकते। ठीक, तो हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल दूसरा, इसमें अब हमने ये चीज नहीं पढ़ा, अब एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझते हैं इसे। ये क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम किसी भी दो नंबरों के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इनफाइनाइट। उन अनंत परिमेय संख्याओं में सिर्फ 5 परिमेय संख्या में बताना है। तो इसके कई सारे मेथड हैं, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू ही उन मेथडों को भी जानते रहेंगे। तो इस मेथड में क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 नहीं, हम 10, 1000, 2000, लाखों भी निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ 5 निकालना है। तो कोई भी नंबर दिया हो, इसमें हम 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। यहां आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास
कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए। ठीक, 5 परिमेय संख्या चाहिए, रेशनल नंबर। ठीक, तो हमें क्या करना है कि जो भी 2 अंक दिए हुए हैं उन दोनों को पहले जोड़ना है। 1 + 2 और बटे 2 कर देना है, बटे 2 ही करना है, अपॉन में 2 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 क्या कहलाएगा, 1.5। ये 3/2, ये 1.5 भी कह सकते हैं, 3/2। तो ये पहला प्राइम नंबर आ गया, रेशनल नंबर, सॉरी पहला रेशनल नंबर आ गया, मतलब 1 और 2 के बीच में ये पहला रेशनल नंबर आ गया जो कि 1.5 है। अब हमारे पास क्या हो गया, 1 और 2, इसके बीच में 3/2 आ गया पहला अंक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जितने निकालेंगे उतने जोड़ते जाएंगे, मतलब 1 + 3/2 अपॉन में 2 ही होगा। ये इस बात को जरूर रखिएगा, अर्थात इसे यदि हम a मान लें और इसे b मान लें तो a + b अपॉन 2, ये रेशनल नंबर निकालने के फॉर्मूले। इस तरह कर करके आप कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, अब इतना तो आता ही होगा आपको कि 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 5, 5/2, 5/2 और होल अपॉन में 2 है। तो अपॉन में जब ये अपॉन हटता है तो ये गुणा में हो जाता है, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 5/4। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, 5/4 हो गया। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो, तो 3/2 + 2 होल अपॉन 2। ठीक, इसे ये प्लस ये बटे 2, तो हमें क्या देखा कि बटे 1 करेंगे तो इसका गुणा यहाँ से, इसका गुणा यहाँ से, 2 दूनी 4 और 3 × 3, 4 × 3 = 7 ऊपर जुड़ेगा और 2 × 1 = 2 और ये अपॉन 2 है, 2/1 है। तो ये जब ये डिवाइड को, जब डिवाइड कन्वर्ट होता है तो उधर जाके गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, अब गुणा में कन्वर्ट होते ये उल्टा हो जाता है, ये 2/1 1/2 हो जाएगा और ये जो भाग का चिन्ह है ये गुणा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/4। तो यहाँ पे 7/4, तो हमने कितने निकाल लिए, 1, 2 और 3 निकाल लिए। अब हम इनमें से किसी के बीच में निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच को ले सकते हैं, इन दोनों के बीच का ले लो, चाहे इनको ले लो, चाहे इनको ले लो, कहीं से भी ले सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप जो बुक में उत्तर दिया हुआ है, जो बुक में आंसर दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि वही होगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि 2 अंकों के, किसी भी 2 अंकों के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं, कितने भी होते हैं, हजारों होते हैं, तो उन हजारों लाखों में से सिर्फ 5 करना है। तो कोई सी भी 5 बुक में लिखा है, कोई दूसरे टीचर हैं जो कुछ और बताएंगे, यहाँ पे आप खुद निकालेंगे तो खुद आपके पास कुछ और होंगे, तो उन लाखों करोड़ों में से सिर्फ 5 निकालने हैं, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो हम फिर से निकालते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं साइड से। तो अब हम लेते हैं इन 2 नंबरों को, ठीक, तो 5/4 + 3/2 होल अपॉन 2। तो हमने क्या किया, इधर इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 5 दूनी 10 और ये 4 तिहाई 12, ये बीच में क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 22 और ये 4 दूनी 8, गुणा करेंगे तो ये 8, ठीक, होल अपॉन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा गुणा में 1/2 हो जाएगा, तो ये कटेगा 11, तो आ जाएगा यहाँ पे 11/8, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 11/8। तो हमने कितने निकाली है, 1 2 3 4, 4 निकाली है। अब हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं, ठीक, तो क्या देखते हैं, अब हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं, कौन कौन सा नंबर ले लेते हैं, ये 7/4 और 2 को, तो 2/1, मतलब ये क्या है इंटीजर है, इसे हम अपॉन 1 में लिख सकते हैं, और बटे 2, तो इसका इससे गुणा तो 7, इसका उससे गुणा प्लस 8, तो 7 दूनी 14 15, 15/4 और ये
2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2। अब हम जल्दी फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को स्लो करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आपको भी बाद में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको परेशानी होगी, बोलेंगे सर कितना लेंदी कर रहे हैं। इस वजह से अब हम फास्ट कर रहे हैं। तो ये 15/4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। तो इनके बीच में 15/8 हो जाएगा। तो हमने कितने नंबर निकाल लिए, 5 निकाल लिए ना। ये 1 है और ये 2 है, ठीक। इनके बीच में हमने निकाला ये 5/4, 11/8, 3/2, 7/4 और 15/8, ये 5 नंबर होंगे। तो यही कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर, 5 निकालने थे, हमने 5 निकाल दिए। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इनमें हम देख लिए पांचों। तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्या निकाला है, इसमें क्या क्या निकाला है, 5/4 जो हमने भी निकाला था, 11/8, 13/8 कर दिया, 7/4 कर दिया। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हम इसे पेपर में कैसे लिखना है वो हम एक्सरसाइज में बताएंगे कि ये क्वेश्चन पेपर में आए तो हमें लिखना कैसे है, वो तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये पहुंचे हम अपने एक्सरसाइज पे, ठीक। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, दूसरा, 30 और 4 क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में। इन्हें हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम इसे जल्दी समझेंगे। जो भी समझ में नहीं आए आप एग्जाम्पल के थ्रू, जो हमने समझाया उसे एक्सप्लेन किया, उसके थ्रू आप समझ लीजिएगा। या क्योंकि इस वीडियो को करेंगे हम प्रॉपर, लेकिन इस वीडियो को हम थोड़ा फास्ट बताएंगे ताकि आपको टाइम बर्बाद ना हो। जो बच्चे जिनका समझ में आ गया, जिन्हें समझ में आ गया, उनका समय बर्बाद ना हो, ठीक। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं कितने भी बार। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। हाँ, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इस तरह आपको लिखना है, ठीक, पेपर में। तो क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आप सलूशन मत देखिएगा अभी, ठीक। जो समझा रहा हूँ वो समझिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q, इसे डिफिनीशन ही लिख दिया गया। परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q और P और Q पूर्णांक हो और Q 0 ना हो। हमने बताया ना, Q 0 ना हो। ये पूरा परिमेय संख्या का परिभाषा ही लिख दिया, डिफिनीशन लिख दिया। तो हम शून्य, 0 को, ये कहना क्या चाह रहा है कि हम जो शून्य है, 0 है, उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, हमने आपसे कितनी बार बताया कि 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यस, उत्तर में क्या लिखेंगे हम, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बस लिखना कैसे है पेपर में वो अब ये चीज जानिए आप। मेन चीज ये है कि समझ में आ जाए, पर पेपर में लिखना क्या है वो ज्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए तो आप लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा मतलब जो नंबर सिस्टम है, जो हमने इंटीजर्स पढ़े थे, उसमें हम शून्य को प्रदर्शित करेंगे, ठीक। तो ये सारे नंबर, इसे हम इस नंबर लाइन पे, ये शून्य दिख रहा है ना, इसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। और इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। शून्य को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1, जो हमने बोला कि 0/1 में प्राप्त होता है, जहां P 0 है पर Q 0 नहीं है, Q बराबर 1 है, अर्थात Q 0 नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार हम सारी चीजें लिख सकते हैं। आप नोट्स बना लीजिए और प्रॉपर तरीके से कॉपी तैयार कीजिए मैथ का। तो पहले का सलूशन आपको ऐसे लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे इस तरह आप पेपर में एक्सप्लेन करेंगे अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि लिखना कैसे है। ये देखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए यहाँ पे और आप पूरा नोट कर लीजिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कर रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं। तो हमने बताया था वहां पे कि कई सारे मेथड हैं परिमेय संख्याएं निकालने के। तो इन मेथडों में से एक मेथड है जो हम एक्सरसाइज के थ्रू बताएंगे। तो पहला मेथड हमने बताया था कि इसे हम आप a मान लो, इसे आप b मान लो, तो a प्लस बी बाई 2 जो नंबर आएगा उसमें फिर दोनों को जोड़ेंगे, बटे 2 करेंगे, फिर उन दोनों के बीच का 2 जोड़ेंगे और करेंगे। तो इस तरह में आप निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। बट इसमें हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो इसमें आप देखिए कि हमने दूसरा मेथड क्या अपनाया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम नंबर क्या क्या दिया है, 3 और 4। लिखने का तरीका यहाँ पे है, आप देख लीजिएगा। मैं बस इस चीज को पूरा समझा रहा हूं। फिर तो क्या बोला है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो जितने भी परिमेय संख्या, पहले हम इसी को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेंगे, 3/1 और 4/1, ठीक। 3/1 और 4/1। अब जितने भी परिमेय संख्या आपसे पूछे, 6, 10, 20, 50, उसमें से +1 कर देंगे। मतलब ये 6 पूछा है तो 7। तो इसे हम, जो भी हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं जिनके बीच में हमें निकालना है, तो 3/1 है पहला नंबर, तो इसे जो दिया है उसे उसमें +1 करके इन दोनों में गुणा कर देंगे, 7/7। इसमें कोई अंतर आया, नहीं आया। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21/7। और ये क्या हो जाएगा, 4/1 को भी 7/7 करेंगे तो 7 चौंग 28/7। अर्थात ये 3 और 4 वही अंक है ना, ये दोनों वही है ना। मतलब 7 त्रिक 21, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 चौंग 28 हो जाएगा। अर्थात अब हमें क्या निकालना है कि 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालना है। हम 3 और 4 को इसमें कन्वर्ट कर दिए। तो ठीक, अब हम क्या निकाल सकते, इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, ये फाइंड कीजिए, ये 21/7 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 22/7, यहाँ पे 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और 28/7। तो इन दोनों के बीच में निकालना है ना, इन दोनों के बीच में ध्यान रखिए। तो हम निकाल लिए, 1 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर निकल गए। यही है इन दोनों के बीच में। अब इसको क्या बोलोगे, 3 4, अर्थात 3 और 4 के बीच में ये सारे प्राइम नंबर, 6 परिमेय संख्याएं निकल गए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। तो उसमें हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसलिए 6 + 1 अर्थात 7 से अब मतलब जो जो आप करते जा रहे हैं ना, बस उसे लिखते जाना है। मतलब समझ लीजिए, आप जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसे आप समझा रहे हैं लिख कर कि आपने किया क्या क्या है। तो पहले आपने क्या किया, आप बता रहे हैं कि हमें कितने नंबर निकालने हैं, 6 नंबर निकालने हैं। हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। आज के आप आगे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको जो आप कर रहे हैं रियल में उसे बस लिखना है। जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं आप उसी तरह लिखेंगे, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, बस सामने वाले को पढ़े तो वो समझ में आ जाए, बस वो चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना है, इसलिए 6 + 1 = 7। अब 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो 3 और 4 को परिमेय संख्या में पहले व्यक्त किया हमने, 21/7 और 28/7। तो 3 परिमेय संख्या को हमने 3/1 और 4/1 किया, अपॉन 1 करके इसे परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। अब इनको 7 से गुणा करेंगे,
7/7 और 7/7, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे 21/7 और 28/7 में। ठीक, अब इन दोनों के बीच में अतः 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, ये सारी 6 परिमेय संख्याएं कहला जाएंगी। बस 21/7 मतलब 3 और 28/7 मतलब 4, 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। ठीक, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से आप चला लीजिएगा और नोट्स कॉपी जरूर बनाइएगा। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5, 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो आई थिंक ये आप निकाल लेंगे, कोई भी 2 मेथड से आप निकाल लीजिए। आप जो मैंने पहले मेथड बताया कि इन दोनों को जोड़ के आप प्लस कर लीजिए, इसमें कोई मेथड तो दिया नहीं है किस मेथड निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, फिर आप निकालिए। तो इसमें क्या होता है ना, आप इससे बहुत गुणा करो, फिर डिवाइड करो, फिर गुणा करो, फिर डिवाइड करो, फिर दोनों को जोड़ो, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये वाला जो मेथड है ये सबसे सुपर है। 5 बोला है, सीधे आप मतलब लिखने में भी आसानी होगी इसमें है, और ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो आप सीधे क्या कीजिए, ये तो इसे हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट करें, ये तो खुद ही परिमेय संख्या में है 3/5 है, और ये 4/5, ये दोनों अपने आप ही परिमेय संख्या में है। अब बोला है 5, तो हम 5 बोला है लेकिन हमें +1 करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यदि 5 से कर लेंगे तो 4 निकल आएगा, लेकिन हमें 5 निकालना है तो हम 6 से गुणा करेंगे, तो 6/6 कर देंगे, 3 6 18 और 5 6 30, ये 18/30, और ये भी 6/6 करेंगे तो 6 चौको 24 और 5 6 30, तो ये 18/30, ये 24/30, इन दोनों के बीच में हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, ये यहाँ पे आ गया मैंने 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये 5 नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे यदि 24/30 करोगे और यहाँ पे 18/30 करोगे तो 6 से काटोगे तो वही नंबर आ जाएगा 3/5, और यहाँ आगे आ जाएगा 4/5। ठीक, तो इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। बस समझ में नहीं आया हो तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम फास्ट जा रहे हैं थोड़ा, पर समझाया बहुत अच्छे से हूँ। आप समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन होते हैं, उसको बार बार ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप खुद ही अब इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे समझने के बाद ना, तो आपको फिर इरिटेट लगेगा, अभी आपको भले लग रहा होगा कि बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं सर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब सत्य सत्य, वही जो हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था, तो वही देखेंगे कि जो कह रहा है ये सही है या गलत है, उसका कारण भी बताएं, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3। तो प्राकृतिक संख्याएं ये सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे ना, तो आ जाएंगे, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो हमने क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दोगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, ये सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। मतलब ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये सारे नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। तो मतलब कि वही कह रहा है कि पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं में शामिल होती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। आपने ये समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं के। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम देखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मतलब इंटीजर जो पॉजिटिव निगेटिव से लेके 0 के साथ लेके पॉजिटिव तक जाता है। ठीक, तो इंटीजर है वो पूर्ण संख्या होंगी,
कैसे होंगी? पूर्ण संख्या तो वो होती है जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2, पर इंटीजर पूर्णांक होते हैं जो निगेटिव में भी होते हैं, -1 -3, ये इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, पर पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो ये कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? तो ये नंबर जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। ये क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जो हमने बताया ये ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो जो नंबर में ये नंबर लाइन के इस साइड होते हैं ये पूर्णांक कहलाएंगे, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाएंगे, इसलिए ये कथन गलत है, असत्य है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? इंटीजर, रेशनल नंबर। तो बायोलॉजी पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसके इग्नोर कीजिएगा। तो परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहता है? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P और Q दोनों इंटीजर हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, तो ये अब क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वो संख्या जो 1 0 1 2 3 मतलब अपॉन में ना हो, लेकिन ये बोल रहा अपॉन वाले नंबर भी, अपॉन वाले नंबर ये पूर्ण संख्या हो सकती है। 2/3 ये पूर्ण संख्या हो सकती है। 2/5 ये पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब नहीं होती। ये परिमेय संख्याएं हैं लेकिन पूर्ण संख्याएं ये नहीं है, इसलिए क्या कहा? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में जब कोई कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसे ये, इनको पूर्ण संख्या नहीं कह सकते कि पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर होते हैं, अपॉन में, डेसिमल में, पॉइंट में नहीं होते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। जो भी समझ में न आया हो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉपर लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे भरोसा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके साथ पास अपडेट हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसमें प्रॉपर रेगुलर क्लासेस होगी, आप पर डे क्लास लीजिएगा, और जो भी समझ में आए इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी लिखिए, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई, कोई आप सुधार चाहते हैं कि सर ऐसा भी कर दीजिए तो अच्छा लगेगा, तो आप वो सजेशन भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब 1.2 नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।